तो इस वीडियो में मैं आपको जगन्नाथ पुरी की यात्रा के बारे में मेरा एक्सपीरियंस और सारी डिटेल बताने जा रहा हूं, जो शायद आपकी यात्रा के दौरान काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो होटल की बात करें तो पुरी रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद से ही हम पहले ही तय कर चुके होते हैं कि हमें मंदिर के पास ही किसी होटल या धर्मशाला में रुकना है। हालांकि मैं पुरी दूसरी बार आया होता हूं, लेकिन काफ़ी समय के बाद मंदिर के पास पहुंचकर देखता हूं कि मंदिर के आसपास के एरिया को और बड़ा किया जा रहा होता है। और ऐसा सिर्फ यही नहीं, अभी फ़िलहाल देश के हर बड़े मंदिरों के पास ऐसा किया जा रहा है। तो हम मंदिर के उत्तरी द्वार के पास के होटल श्री कृष्णा लॉज में रुकते हैं। होटल का पर रूम चार्ज 800 रुपये होता है, जिसमें आपको लार्ज साइज बेड और लेट बाथ अटैच की सुविधा मिल जाती है। हालांकि इससे सस्ती रेट में भी आपको धर्मशाला मिल जाती है, लेकिन मंदिर के पास होने के कारण और थोड़ी सुविधाएं बेहतर होने की वजह से हमने इस होटल को चुना। मंदिर के दर्शन की बात पर आते हैं तो जगन्नाथ जी मंदिर में दर्शन करने के लिए आप कभी भी जाओगे तो 4 से 5 हज़ार दर्शनार्थी मिल ही जाते हैं। ऐसे में थोड़ी देर लाइन में लगकर आपको दर्शन करने होंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप आराम से दर्शन करें, ज़्यादा भीड़ भी ना हो, तो आप रात 9 बजे के बाद भी दर्शन करने जा सकते हैं। भीड़ कम होती है और पास के दर्शन का द्वार भी रात 10 बजे खोल दिया जाता है, तो आप आराम से रात 10:30 बजे तक मंदिर से दर्शन कर वापस होटल भी आ सकते हैं। जगन्नाथ जी के भोग का लगा प्रसाद आप इस समय तक आराम से मंदिर परिसर में ही ले सकते हैं। पास में ही ठहरने का फ़ायदा ये होता है कि आपको किसी कन्वीनियंस चार्ज की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप मंदिर के आसपास का बाज़ार और कर्माबाई की रसोई को भी देखना चाहते हैं तो आपके लिए दिन में जाना ही बेहतर रहेगा। अब आए सी बीच की बात पर, तो पुरी के सी बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं और यहाँ लोग धार्मिक आस्था से नहाने आते हैं। नहाने के लिए आप यहाँ सुबह या दोपहर में जल्दी आएँ तो आप पूरा दिन यहाँ आराम से बिता सकते हैं। शाम 6 बजे के बाद यहाँ किसी को नहाना अलाउ नहीं किया जाता। और खाने की बात पर आए तो बीच के आसपास वेज खाने की सुविधा में बहुत दिक्कत रहती है, इसलिए आपको भेलमुड़ी या चुरमुर से काम चलाना पड़ेगा। और हमारे लिए थोड़ी मुसीबत ये रही कि वेज फूड में बिना प्याज लहसुन का खाना ढूंढना मुश्किल था। इसलिए मंदिर के पूरी द्वार की तरफ आपको एक ढाबा मिल जाएगा जिसमें आपको जैन भोज मिलेगा। अगर आप उत्तर भारत से आते हैं तो यह खाने के टेस्ट में भी आपको बहुत फ़र्क मिलने वाला है। पुरी में सही मायने में देखें तो भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद ही आप लेकर खाएं तो सबसे बेस्ट है। इससे अच्छा और शुद्ध खाना आपको कहीं नहीं मिलने वाला। अब बताते हैं आपको आसपास के दर्शन की जगह। पुरी में आप घूमने या दर्शन के लिए जा रहे हैं तो कम से कम 4 या 5 दिन तो आपके पास होने ही चाहिए। मैं सिर्फ 2 दिन के लिए ही यहाँ आया था, तो पहले दिन सी बीच और जगन्नाथ जी के दर्शन किए और दूसरे दिन मुझे रात को जल्दी निकलना था, तो साक्षी गोपाल जी, लिंगराज मंदिर और कोणार्क टेम्पल के लिए हमने प्राइवेट कैब बुक करी, जिसका चार्ज हमें लगभग 3,500 रुपये के करीब पड़ा। हालांकि आप पुरी के आसपास की सभी जगह जाना चाहते हैं तो आपको लोकल टूरिस्ट बस में ही जाना चाहिए, जो सस्ती भी पड़ती है और अलग अलग रूट पर चलने की वजह से सभी धार्मिक स्थान इस रूट में कवर हो जाते हैं। इसके लिए 2 दिन में आप अलग अलग जगहों पर आराम से घूमकर आ सकते हैं। और हाँ, पुरी में रात को जल्दी ही दुकानें बंद हो जाती है, तो असुविधा से बचने के लिए आप ज़रूरत की कोई चीज़ पहले ही लेकर रख लें तो ठीक रहेगा। तो ये जानकारी थी जितनी मुझे लगी आपके साथ शेयर करनी चाहिए, वो मैंने की है। फिर भी अगर कोई जानकारी बतानी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली कोई जानकारी के साथ। जय जगन्नाथ।